हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर जैसे सैटेलाइट भेज दी जाती है और अर्थ पे बनाए जाते हैं ट्रांसमीटर, जो क्या करते हैं, इस सैटेलाइट से रेंज पकड़ते रहते हैं। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट से ही डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से जब भी हम अर्थ स्टेशन से, ये हो गए हमारे अर्थ स्टेशन, जब भी हम अर्थ स्टेशन से कोई डेटा भेजते हैं सैटेलाइट के पास, उसे बोला जाता है अपलिंक। जब भी डेटा सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन के ऊपर डेटा आ जाता है, उसे बोला जाता है डाउनलिंक। अपलिंक की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, डाउनलिंक के कंपैरेटिव में हमेशा ज़्यादा होगी। और सैटेलाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पृथ्वी का मैक्सिमम स्पेस, मतलब मैक्सिमम दूरी तक ये पृथ्वी को कवर कर लेता है। लंबी दूरी को ट्रैवल करने में ये सक्षम है। इसमें एक आपने देखा होगा, लाइन ऑफ साइट की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। लाइन ऑफ साइट क्या था कि आप बिल्कुल फेस टू फेस ही दो ट्रांसमीटर और रिसीवर इस तरीके से लगाओ ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर बीच में कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर होता है, तो किसी भी अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के पास में कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए बोला जाता है इसमें लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे सैटेलाइट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ ली जाती है और ट्रांसमिशन होता है अर्थ स्टेशन सैटेलाइट के साथ, तो उसे बोला जाता है अपलिंक। ट्रांसमिशन जब होता है सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ, तो उसे बोला जाता है डाउनलिंक। अपलिंक की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन डाउनलिंक। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसमें कितनी स्पीड से डेटा हम सेंड कर सकते हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है हमें। लगभग आप 16 Gbps तक डेटा को स्पीडली ट्रांसफ़र कर सकते हो, इतना यहाँ पे स्पीड मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे आपको ध्यान रखनी है, ये है अर्थ बीच में, ये पृथ्वी है, और जैसे एक सैटेलाइट मानते हैं हम यहाँ पे काम कर रही है, दूसरी सैटेलाइट इस जगह पे काम कर रही है, और तीसरी सैटेलाइट इस जगह पे काम कर रही है, इस जगह पे काम कर रही है। तो क्या होगा, ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर तक की दूरी के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है। इस वजह से ये अर्थ का देखो लगभग इतना एरिया कवर कर लेगी। फिर इधर वाला हिस्सा कौन कवर करेगा, इधर वाला ये सैटेलाइट कवर कर लेगा, और ये वाली जो सैटेलाइट है वो इतना हिस्सा कवर कर लेगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि संख्या में तो ये बहुत कम होती है सैटेलाइट, बट पूरी पृथ्वी को ये कवर कर लेती है। और इस वजह से आप पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर बैठे हो तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो कहीं पे भी बैठे किसी अदर बंदे से। जैसे आप यहाँ पे अगर कोई भी आप डेटा सेंड करोगे तो वो जाएगा सबसे पहले सैटेलाइट के पास। अगर वो कोई बंदा यहाँ बैठा है तो सैटेलाइट से ही डेटा क्या होगा, अगले अर्थ स्टेशन पे चला जाएगा, अगले अर्थ स्टेशन से वो इस अर्थ स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ से वो उस बंदे तक पहुँचा दिया जाएगा। तो पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट कम्युनिकेशन कवर कर लेता है। अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पीड दी जाती है। एक चीज़ होती है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है पृथ्वी के ऑर्बिट में। पृथ्वी जैसे यहाँ पे है, तो इसके ऊपर 36,000 किलोमीटर दूरी पे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होगी वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी। इसका मतलब कि पृथ्वी जिस स्पीड से अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूमती है, उसी स्पीड से ये जो सैटेलाइट है ये भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे होगी, पृथ्वी के इस पॉइंट को ये डायरेक्ट लिंक कर रही होगी, और पृथ्वी जब घूम के यहाँ पे आ जाएगी उस समय ये सैटेलाइट भी इस जगह पे आ जाएगी, तो ये डायरेक्ट इस पॉइंट को लिंक करेगी।
देन पृथ्वी घूम के जब यहाँ आएगी तो ये भी सैटेलाइट भी इस तरीके से इस पॉइंट को लिंक कर रही होगी। बिल्कुल पृथ्वी के स्पीड के साथ साथ में ये चलती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और बहुत बार पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है या फिर इंस्टॉल्ड की जाती है, तो हमें ये नाम ध्यान रखना है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इसे इंस्टॉल किया जाता है और ये पृथ्वी के स्पीड के साथ साथ में ही चलती है। पृथ्वी की स्पीड जो भी होगी उसके बिल्कुल बराबर की स्पीड होती है किसकी, सैटेलाइट की। और जब पृथ्वी से कोई डेटा यहाँ पे सैटेलाइट पे भेजा जाता है तो 36,000 किलोमीटर लगभग दूरी पूरी करने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाते हैं। इन सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसका नाम है ट्रांसपोंडर। ये क्या करते हैं, ये एम्पलीफाई कर देते हैं सिग्नल्स को। जब हमने बात की थी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की, उस समय भी मैंने आपको बताया था एक टावर से दूसरे टावर तक जब सिग्नल पहुंचता है तो वो थोड़ा वीक हो जाता है 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के बाद में। इस वजह से हम बीच में एक रिपीटर का यूज़ करते हैं और रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल वीक हुआ है उसको दोबारा रिपीट कर देता है, उसको रीजनरेट कर देता है, उसी स्पीड में उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर वो उसको आगे सेंड करना शुरू कर देता है। वैसे ही जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वीक हुए हुए सिग्नल्स को वापस से रीजनरेट करना, एम्पलीफाई करने का काम किसका होता है, ट्रांसपोंडर डिवाइसेस का होता है। ये सैटेलाइट के ऊपर ही लगी होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर और ये इसकी स्पीड बिल्कुल इक्वल होती है किसके स्पीड के, अर्थ के स्पीड के। और ये रोटेट करती रहती है अराउंड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ ये रोटेट करती रहती है। इसकी स्पीड भी कितनी होती है, अर्थ की स्पीड के बराबर होती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के साथ में जो सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी। जैसे पृथ्वी कभी भी कैसे भी कहाँ पे भी घूमे, इस पॉइंट को वो हमेशा क्या करेगी, पॉइंट करती रहेगी, इसके साथ में कम्युनिकेशन बना के रखेगी। अब ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा तो ये सैटेलाइट भी घूम के यहाँ आ जाएगी, है ना। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर ही वो क्या कर रही है, फोकस कर रही है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर रहती है पृथ्वी के साथ में। ये बात हुई हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। इसमें जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, डेटा जब भेजा जाता है अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के पास में उसे बोला जाता है अपलिंक, और जब डेटा सैटेलाइट से आता है वापस पृथ्वी पर उसे बोला जाता है डाउनलिंक। एक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 16 Gbps डेटा को स्पीड से भेज सकते हैं। अपलिंक की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है डाउनलिंक से। और एक इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पृथ्वी की स्पीड से 2 गुना, पृथ्वी के स्पीड से धीरे चलता है, पृथ्वी की स्पीड के बिल्कुल इक्वल स्पीड के अंदर ही सैटेलाइट रोटेट होता रहता है, और नन ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी अबव, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है सैटेलाइट की स्पीड और पृथ्वी की स्पीड बिल्कुल बराबर होती है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर पूरा करती है, उसी तरह से सैटेलाइट भी 24 घंटे में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इसकी दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। और किस ऑर्बिट के अंदर इसे इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं वो प्रैक्टिस में आपको ज़रूर करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।